अज़ीज़ दोस्तों, आपके सामने ये जो इमारत नज़र आ रही है ये है गालिब एकेडमी। गालिब एकेडमी मैं आपको यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पर बिल्डिंग बताऊँगा। ये इसका दाखिली दरवाज़ा है गालिब एकेडमी का, और यहाँ पर गालिब से रिलेटेड कोई भी किताबें आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये देखिए, ये गालिब एकेडमी में है। अब हमारे जो डॉक्टर साहब है, इस गालिब एकेडमी का क्या रोल है उर्दू में, ये यहाँ पर मुख्तसर से हमको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हम आए यहाँ पर दिल्ली में गालिब एकेडमी में। यहाँ से आप उर्दू के लिए पूरे हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया में क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनाब, असल में आप आए हैं उर्दू की सरजमीन पर। ये जो शहर है ये गालिब के उर्दू का शहर कहा जाता है जी। इसे दाग दहलवी के उर्दू का शहर कहा जाता है। इसे गुजरा आमिर खसरो रहमतुल्लाह अलैह का शहर कहा जाता है। ये निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह की बस्ती का शहर कहा जाता है। अब उर्दू का जो मैसेज है जो मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू को दिया है, मैं समझता हूँ कहीं सदियों तक कोई उर्दू की इतनी खिदमत नहीं दे सकता है। क्योंकि मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू को वो हसीन तोहफे दिए जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। बेशक उर्दू एक लश्करी ज़ुबान है, एक फ़ौजी ज़ुबान है। इस ज़ुबान ने फ़ौज की तरह लोगों को जोड़ा है, चाहे वो हमारी बहुत सी हिंदी ज़बान हो, मराठी ज़ुबान हो, तेलुगु ज़ुबान हो, गुजराती ज़ुबान हो। इस ज़ुबान ने अपने आप में बेवस्त किया इन ज़ुबानों को। और मिर्ज़ा गालिब के ये जो भी यहाँ पर ज़ख़ीरे रखे हैं जिसमें तलखिया है, उर्दू बाइल है, गालिब का कलाम है, ये गालिब जो भी गालिब ने लिखे हैं ये उर्दू पे एहसानात का तोहफ़ा है। मैं आज के जितने भी शोरा हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने मिर्ज़ा गालिब की उन यादों को ज़िंदा रखा मिर्ज़ा गालिब एकेडमी के नाम पर, जहाँ से उर्दू के मतवाले आज भी फैज़याब होते हैं। तो हम उर्दू वालों का एहतराम करते हैं, उर्दू का एहतराम करते हैं, मिर्ज़ा गालिब की सरजमीन का एहतराम करते हैं। और मिर्ज़ा गालिब एकेडमी की तरफ से जो मैसेज आज जा रहा है सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में, क्योंकि उर्दू के मानने वाले कई ममालिक में हैं और उर्दू का एहतराम करने वाले। तो साथियों, मेरे मुबारकबाद करते और मैं मिर्ज़ा गालिब की इस सवाने उम्री का मुख्तसर जिक्र करते हुए कि आपने गालिब ने यानी बहुत उर्दू के लिए कुर्बानियाँ की। सर, एक गालिब का एक शेर हो जाए। गालिब साहब का बड़ा मशहूर शेर है, इससे बढ़कर शेर ही नहीं, क्योंकि हम निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और मरकज़ के अहाते में है। तो आपने बहुत अच्छा कहा था, मौत का एक दिन मुअय्यन है मगर, मौत का एक दिन मुअय्यन है मगर नींद रात भर क्यों नहीं आती। और कहा कि सांप खुशबू के अहाते में बसा करते हैं, सांप खुशबू के अहाते में बसा करते हैं, फूल के पेड़ आंगन में लगाया ना कीजिए, आंसू आँख की दहलीज पर आया ना करो, घर के हालात किसी को सुनाया ना करो। और लोग मुट्ठी में नमक लेकर फिरते हैं यहाँ, अपने जख्म किसी को दिखाया ना करो। जय हिंद, जय भारत, जय गालिब एकेडमी। बहुत खूब। और हमारे ज़करिया साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो अपनी कुर्बानियाँ उर्दू के लिए दे रहे हैं, उर्दू जी सर, इरशाद के लिए। मैं तो समझता हूँ आपकी पूरी फैमिली कुर्बानियाँ दे रही है। माशाअल्लाह। मैं ज़करिया सर को फ़ख्र से सलाम करके आज के प्रोग्राम के इख्तिताम की मुबारकबाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये अभी हम जा रहे हैं हॉल की तरफ। काफ़ी वसी व अरीज़ हॉल है ये, यहाँ पे प्रोग्राम होते रहते हैं। क्योंकि पुराने रिटायरमेंट हो जाएंगे, जहाँ पे रिटायरमेंट हो रहे प्रोग्राम अब अपने उस हेड टीचर से लिखवा करके गालिब तो अब जब आप रिटायरमेंट हो रहे हैं तो कम से कम वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी बनती है। वहाँ जब आप 20 साल 10 साल 2 साल और इसके बाहर का मंजर मैं आपको यहाँ से बताता हूँ।